सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज हम याकूब के जीवन में से दूसरी बात सीखने वाले हैं। तो जैसे नीति वचन 6 और वचन 6 में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। सच में कभी कभी हमें बड़ा गुस्सा आता है जब हमें दूसरे इंसानों को देखकर कुछ सीखने की बारी आती है। तो हम सोचते हैं कि मैं क्यों उसके पास देखूं, क्या वो मुझसे पढ़ा लिखा है, क्या वो मुझसे ज्यादा होशियार है, तो मैं उसके पास देखकर क्यों सीखूं। लेकिन चलो, आज प्रभु के वचन में से एक सुंदर सा एग्जाम्पल प्रभु ने हमें दिया है कि हमें चींटियों के पास जाकर उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। तो हम चींटियों में ऐसी क्या खासियत है जो हम देखते हैं? तो बाइबल में लिखा है कि चींटियां बड़ी मेहनती है, मेहनत करती है। इतनी सी चींटी का सर इतना सा, उस सर में इतनी सी बुद्धि, कितनी कमाल की बात है। और प्रभु कहता है कि चींटी बड़ी बुद्धिमान है। यस प्रियो, चींटी बड़ी बुद्धिमान है। बारिश के दिनों में वो कहाँ जाएगी और किस प्रकार अपने परिवार के लिए वो खाने को इकट्ठा कर सकती है? तो बारिश में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए चींटी बिफोर बारिश अपने परिवार के लिए बहुत सारे अनाजों को इकट्ठा करती है। तो यही आज प्रभु हमें सिखा रहा है। हमें भी अपने जीवन में उस चींटी के समान बनना चाहिए प्रियो, जो चींटी अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए मेहनत करती है। तो आज यही हमें याकूब के जीवन में से सीखना है प्रियो। याकूब अपने लिए, अपने आशीषों के लिए रात भर लड़ा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि याकूब ने रात भर होल नाइट प्रेयर उसने की है, दूत के साथ उसने मिलकर प्रार्थना की अपने आशीषों के लिए। वो रात भर दूत के साथ लड़ा है प्रियो। आज यही हमें भी हमारे जीवन में करना है। कई बार हम भी आलसी होकर अपने खुद के लिए हम लड़ते नहीं, हम यहोवा से प्रार्थना नहीं करते। एक बार दो बार प्रार्थना करके हम प्रार्थनाओं को करना, मांगना ही बंद कर देते हैं। एक दिन उपवास किया, 2 दिन उपवास किया, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो उपवास करना हम बंद कर देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, यहोवा के भवन में जाना छोड़ देते हैं। इन दिनों में हम देखते हैं संडे टू संडे हम चर्च में नहीं जाते, सिर्फ महीने के पहले वीक में ही प्रभु भोज के लिए हम चर्च में जाते हैं। हम फेलोशिप से दूर हो रहे हैं और हम बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं, उन्हें मेहनत करने का मन नहीं है, इंस्टेंट उन्हें पैसा चाहिए। तो यह सब नहीं होगा प्रियो। आदम को भी यहोवा परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में अपने बाग में काम करने के लिए कहा था। यस प्रियो, जब हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारे हाथ के कामों को, हमारी मेहनत को आशीष देता है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और प्रभु ने उनके हाथों के कामों को आशीष दी है। तो हम कलीसियाओं में भी बहुत सी बार देखते हैं, जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम पास्टर को रिक्वेस्ट भेजते, पास्टर को कहते, सिस्टर को कहते, आप प्रार्थना कीजिए, आप उपवास कीजिए, हमारे घर में समस्याएं है, हमें बीमारी है। तो हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों को कहते हैं आप प्रार्थना कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखते हैं, ग्रुप्स में डालते हैं। और ये सब करना गलत नहीं है प्रियो, ये अच्छा है। प्रभु के दास दासी आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ही है। लेकिन हम हमारे जीवन में कब इन बातों को समझेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है तो मेहनत भी हमें ही करनी है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन याकूब के जीवन में से हमें सिखा रहा है कि हमें भी अपने जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। लास्ट कुछ दिनों में मुझे एक कमेंट्स आया था कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे जल्द से जल्द लॉटरी मिल जाए। तो प्रियो, ये सारा पैसा हमारे लिए आशीष का पैसा नहीं है, हमें मेहनत करनी है। ये लॉटरी के पैसे से हमें बढ़ोतरी और आशीष नहीं मिलेगी, तो हमें हमारे मेहनत के पैसे से आशीष मिलने वाली है। तो अपने जीवन में, याकूब के जीवन में से आज एक छोटी बात हमें सीखनी है कि हमें मेहनत करनी है। हमारे आत्मिक जीवन में मेहनत करनी है, हमारे शारीरिक जीवन में भी हमें मेहनत करनी है, और मेहनत करके अपने जीवन में आशीषों को हमें प्राप्त करना है। तो आइए मिलकर आज इस वचन के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु हम सबको मेहनत करने के लिए आप सहायता कीजिए। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज पवित्र आत्मा द्वारा सुंदर वचन आपने हमें दिया है। याकूब के जीवन में से आज हम इस बात को सीख पाए हैं कि प्रभु हमें हमारे जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। हमारे आशीषों के लिए हमें बार बार आपसे प्रार्थना करना, घुटने पे आना, उपवास करना और होल नाइट प्रेयर करना, पर्सनल प्रेयर करना, इन बातों को आपने हमें सिखाया है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग वचन सुन रहे
रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे प्रभु, उन सबके जीवन में आप उन्हें आशीष दीजिए और प्रभु उनकी सहायता कीजिए कि अपने आशीषों के लिए वो लड़े, वो प्रार्थना करे, वो मेहनत करे। ऐसी कृपा आप सभी पर कीजिए। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और याकूब के जीवन में से ये बात समझने के लिए आप सबों की सहायता करे कि हमारी आशीष मेहनत करने में है। जितना हम मेहनत करेंगे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, उतनी ही बढ़ोतरी, उतनी ही आशीष हमें मिल सकती है। गॉड ब्लेस यू। आमेन।